judges here. Thank you for being here with us and thank you for giving your precious time this afternoon. And myself Nisha Siddiqui and I am CA Inter student. I am coming all the way from Ghazipur just to participate in this quiz and PPT competition. So shall I begin? Yes. Okay. So as I have already mentioned my name, I am Nisha Siddiqui and I am CA Inter student. And I am going to explain you about sustainability of cryptocurrency. My topic is sustainability of cryptocurrency. As the name itself mentioned, it is a very current and burning topic. That's why I have chosen this because as we are all CA students, as you all know that we all are CA students and we all are related to finance and taxation field. That's why I have chosen this topic and I am going to explain you not only sustainability because as you all know sustainability itself means that हम लोग कैसे किसी टेक्नोलॉजी को यूज करें और उससे एनवायरनमेंट पे अफेक्ट ना आए आई मीन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम लोग एनवायरनमेंट का और जो रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड का भी अर्थिंग लिमिटेड हो ही गई ऑलमोस्ट बिकॉज अब हम लोग इलेक्ट्रिक मनी पर चले गए हैं जैसे कि यूपीआई ट्रांजैक्शन हो गया गूगल पे हो गया फोन पे हो गया पेटीएम हो गया क्रिप्टो करेंसी जो है वो इलेक्ट्रो मनी जो है इलेक्ट्रॉनिक मनी है उसका भी एक अपडेटेड वर्जन है सो इवोल्यूशन ऑफ मनी में जैसे आप लोग देख लीजिए पहले बार्टर है फिर उसके बाद गोल्ड है फिर पेपर है एंड देन लेटर ऑन इट इज प्लास्टिक मनी उसके बाद है ये डिजिटल मनी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो अभी आने वाला है मार्केट में वो है क्रिप्टो करेंसी सो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गया आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी है क्या then it is 30% taxable okay so mining का मतलब यही होता है क्योंकि क्रिप्टो की माइनिंग में टेक्नोलॉजी बहुत यूज होती है बहुत हैवी टेक्नोलॉजी यूज होती है एंड बहुत बड़े सुपर कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं इसको ट्रांजैक्ट करने के लिए इसका चेन बनाने के लिए और ये कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जाता है तो उसके लिए इसको माइनिंग कहा जाता है एंड द पर्सन दैट आर इन्वॉल्व इन माइनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी उसको उन लोगों को माइनर्स कहा जाता है तो यहाँ पे माइनिंग का मतलब वो जो फॉसिल फ्यूल की माइनिंग होती है ऐसा कुछ भी नहीं है दिस इज अ वेरी डिजिटलाइज्ड फॉर्म ऑफ माइनिंग आल्सो एंड नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यूएशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी आप लोग सुने होंगे मार्केट में कि जो बहुत कॉमन से क्रिप्टो करेंसीज हैं जैसे बिटकॉइन है वेरी फेमस है डॉजकॉइन है इथेरियम है तो इन लोग की वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करती है तो आप लोग के मन में ये डाउट आता होगा कि आखिर फ्लक्चुएट होता क्यों है मतलब कौन सेट करता है क्योंकि तो क्रिप्टो करेंसी है डिसेंट्रलाइज्ड है तो मतलब कौन सेट करता है ऐसा अमाउंट कैसे वो अप चला जाता है कैसे वो डाउन चला जाता है तो इसका बहुत ही एकदम सिंपल से मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि ये डिमांड एंड सप्लाई के जो हम लोग का फॉर्मूला है उस पर बेस करता है जैसे इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी कमोडिटी का सप्लाई कम होता है उसकी डिमांड ज़्यादा जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस जो है वो राइज कर जाएगा तो यही सेम कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में लगा हुआ है कुछ ऐसे लोग हैं जैसे फॉर एग्जांपल एलॉन मस्क हैं वो अपना ट्वीट दे देंगे कि अब टेस्ला जो है वो क्रिप्टो करेंसी अब से नहीं लेगा तो मार्केट में ये न्यूज़ आ जाती है कि मतलब अब तो भाई क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कम होने वाली जल्दी जल्दी सारे लोग अपना क्रिप्टो करेंसी सेल करने लगेंगे जब सारे लोग सेल कर देंगे तो वो ऑलरेडी उसकी सप्लाई ज़्यादा हो गई तो इस वजह से उसका जो प्राइस है वो अचानक से डाउन चला जाएगा अब जैसे उसका प्राइस डाउन किया एलॉन मस्क को क्या कहना है वो तुरंत सारे खरीद लेंगे तो इससे वो थोड़ा सा मतलब जो माइंडसेट होता है उसके साथ ही खेलते हैं लेकिन ये बिजनेस है तो बिजनेस में चलता है ये सब तो इसका जो प्राइस अप एंड डाउन होता है ये जो ट्रेडर्स होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं वही लोग करते हैं कोई गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं करती है एज यू ऑल नो दैट इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ मनी यहाँ पे कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है कोई आरबीआई नहीं है तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा सप्लाई एंड डिमांड का कॉन्सेप्ट है वैल्यूएशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन द मार्केट एंड नेक्स्ट टॉपिक इज सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जो क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो क्या है आप लोगों को मालूम होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है तो ब्लॉकचेन जैसे इसका नाम मतलब हम लोग को पता चल रहा है ब्लॉक और चेन
चेन, दो वर्ड से मिलकर बना। ब्लॉक का मतलब होता है ट्रेस करना किसी चीज को, मतलब ब्लॉक कर देना, ट्रेस करना, खोजना कि मतलब उसका जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से आ रहा है, इवॉल्व कहाँ से हो रहा है। एंड चेन का मतलब वही सीधा जो चेन बन रहा है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर एक पेपर करेंसी हुआ, मेरे पॉकेट में पेपर करेंसी है 2000 की, तो आप लोगों से कोई ये नहीं बता पाएगा कि मैं 2000 कहाँ से लेकर आ रही हूँ, मैं मार्केट से लाई हूँ या मैं अपने पापा से मांग के लाई हूँ, मैं किससे लेकर आई, कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर यही मेरे वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी होगा, भले कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, डॉज कॉइन हो, लाइट कॉइन हो या कुछ भी हो, तो आप लोग उसको ट्रैक कर सकते हैं। आप लोग का मतलब जो इन्वेस्टर, जो ट्रेडर है, जिनका अकाउंट होगा, वो लोग आराम से ट्रैक कर सकते हैं कि वो मेरे पास आया कहाँ से है। तो ये बहुत बड़ी जो टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि इंडिया में भी आरबीआई ने इसका मतलब अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो लाने वाली है जल्दी से बैंकिंग सिस्टम में भी ब्लॉकचेन को। और इसके आने से सबसे बड़ा बेनिफिट आई थिंक ये होगा कि जो ब्लैक मनी है, जो ब्लैक मनी जो इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसको वो लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो जो भ्रष्टाचार है या जो भी इस टाइप के निगेटिव इफेक्ट्स हैं हम लोग के मार्केट में, तो वो दूर हो सकते हैं। तो ब्लॉकचेन के टॉपिक के बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ इट वर्क्स इन टाइमलाइन। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ही रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जो जिसको भी माइनिंग के प्रोसेस में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। माइनिंग के प्रोसेस में होता ही यही है कि वो एक पर्सन से अनदर पर्सन तक एक ब्लॉकचेन, एक क्रिप्टो करेंसी कैसे यहाँ से वहाँ जा रहा है, ये सारा काम, सारा प्रोसेस जो है वो माइनिंग के प्रोसेस में आता है। और इसके लिए जो प्रोफेशनलिस्ट काम करते हैं उनको हम लोग माइनर्स कहते हैं। इस काम के लिए वो लोग कुछ % कमीशन चार्ज करते हैं। पर हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर क्रिप्टो करेंसी इतना अच्छा है, इतना सही है, इतना सिक्योर है, इतना डिसेंट्रलाइज्ड है, तो क्या ये इंडिया में लीगल है या नहीं है? सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट क्रिप्टो करेंसी का जो इंडिया में ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन इन द सेंस कि हम लोग अगर मनी की जगह इसको यूज करेंगे तो ये इलीगल कहलाएगा। लेकिन हम लोग इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इस पे 30% का फ्लैट रेट से टैक्स लगा दिया है ऑन द सेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। आई थिंक कि इंडिया में फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत ही ब्राइट होने वाला है, क्योंकि एक तो मतलब ये बहुत ही वास्ट मार्केट है, सिक्योर मार्केट है, डिसेंट्रलाइज्ड है। इससे जो भी मतलब भ्रष्टाचार टाइप के हो रहे हैं चीजें, करप्शन हो रही है, ब्लैक मनी हो रही है, तो ये सारी चीजें से रोकी जा सकती हैं। सो आई थिंक ये फ्यूचर है, ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर। ब्लॉकचेन इंडिया में स्टे करने के लिए आया है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ जाती है तो बहुत सारी चीजें जो है, जो अभी बहुत से मतलब सिस्टम जो सही से काम नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट काम करने लगेगा।